टाइट होकर बोल रहे हैं। हमको औरंगाबाद में अभय कुशवाहा को जिताया है, हम लोग यहाँ बेला में विश्वनाथ यादव को जिताएंगे। बेला में विश्वनाथ यादव के साथ इस बार किसको पगड़ी बांध रहे हैं आप लोग? हम लोग यूनाइटेड के साथ हैं। यूनाइटेड के साथ हैं। और भी हैं आपका सुरेंद्र यादव जी के, विश्वनाथ यादव जी हैं, आपका जन सुराज से हैं। देखिए, शराबबंदी तो एक रिस्ट्रिक्टेड रूप में सीमित क्षेत्र में होना चाहिए, हमारा निजी विचार है। क्योंकि दवा दारू एक साथ जोड़ के देखा जाता है, तो सीमित क्षेत्र में उसका उपयोग जिनको ज़रूरत है उनको सीमित यूज के लिए रखना चाहिए, क्योंकि इससे बिहार को राजस्व का बहुत नुकसान हो रहा है। जगदेव बाबू की मूर्ति अनावरण करने के लिए हम लोग निवेदन किए थे माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार से, आने से भी कतरा गए। इसलिए हम लोग निर्णय लिए हैं कि जब तक तेजस्वी का मुख्यमंत्री नहीं बनाएंगे, जब तक वो जगदेव बाबू को ससुराल में मूर्ति अनावरण नहीं लगा सके तो आप विकास का कीजिएगा। विकास उनका केवल छलावा है और ये जनता को बहलाने फुसलाने का केवल काम कर रही है। ऐसा कुछ बात नहीं है कि ये 8 महीना में बेला को सज धज कर देंगे। नमस्कार, मैं हूं राजेश कुमार और आप देख रहे हैं जहानाबाद 10 तक। अभी हमारी मौजूदगी है बेलागंज विधानसभा में और बिहार में 4 विधानसभाओं में उपचुनाव हो रहा है और इस उपचुनाव को सेमीफाइनल के नज़रिए से देखा जा रहा है। और आइए हम बेलागंज के अभी रघुनी बीघा गांव में हैं और यहाँ पे इनसे बात करते हैं। सर, यहाँ अभी 3 कैंडिडेट हैं, एक जन सुराज से हैं, आपका मनोरमा देवी हैं, सुरेंद्र यादव जी के पुत्र हैं। आप लोग किनके साथ जा रहे हैं? हम लोग सुरेंद्र यादव जी के पुत्र के साथ हैं, क्योंकि सुरेंद्र यादव जी ने इस क्षेत्र के लिए जितना काम किया है वह अद्वितीय है। हर एक गांव के लोगों से संपर्क करना, वहाँ के क्या समस्या है उसको सोल्व कर समाधान करने में रात दिन वो दिमाग लगाते रहते हैं और करते हैं जितना बनता है। तो इस क्षेत्र के लिए सुरेंद्र यादव और उनके पुत्र से बढ़िया कोई कैंडिडेट, कोई प्रतिनिधि नहीं हो सकता है। सर, एक कहावत है कि लोहा लोहा को काटता है और बिहार में जातीय जो है समीकरण के हिसाब से यहाँ वोटिंग होता है, आया राजनीति चलता है। यहाँ पे मनोरमा देवी को जेडीयू की तरफ से उतारा गया है और प्रशांत किशोर जी कहते हैं कि बस जाति के नाम पे लोग जो है ठगने का काम किए। ऐसे स्थिति में सर क्या लगता है कि इस बार जो है सुरेंद्र यादव जी के पुत्र निकाल पाएंगे चुनाव? हाँ, बेशक निकाल पाएंगे, क्योंकि प्रशांत किशोर जी जो कहते हैं वो केवल ऊपर से सैद्धांतिक बात कहते हैं। पार्टी के टिकट देने में भी उन्होंने जातीय समीकरण का ध्यान रखा, तो इसका मतलब जातीय फैक्टर है। वो तो कहते हैं कि जाति से दूर हटना, लेकिन वो खुद ही टिकट बांटने में जाति का फैक्टर का काम किया। और जहाँ तक बात है मनोरमा देवी की, तो बाहर का कैंडिडेट है, उनको अभी क्षेत्र का ज्ञान नहीं है। तो जब क्षेत्र का ज्ञान नहीं है तो 6-8 महीना या साल भर में वो क्षेत्र के लिए क्या कर पाएंगे? तो यहाँ की जनता यही सवाल पूछ रहे हैं कि भाई आपको साल भर तो यहाँ जानते सुनते में लगा क्या समस्या है, कौन लोग हैं। तो इसीलिए यहाँ की जनता सुरेंद्र यादव जी के पुत्र के साथ है। सर, प्रशांत किशोर जी बोल रहे हैं कि हम अगर सरकार में आते हैं तो शराब जो बंदी है उसको चालू कर देंगे, इस पर क्या कहिएगा? देखिए, शराबबंदी तो एक रिस्ट्रिक्टेड रूप में सीमित क्षेत्र में होना चाहिए, हमारा निजी विचार है। क्योंकि दवा दारू एक साथ जोड़ के देखा जाता है, तो सीमित क्षेत्र में उसका उपयोग जिनको ज़रूरत है उनको सीमित यूज के लिए रखना चाहिए, क्योंकि इससे बिहार को राजस्व का बहुत नुकसान हो रहा है। और जो शराबबंदी नीतीश कुमार कर रहे हैं, तो उस तरह का शराबबंदी तो है नहीं। यहाँ तो डोर टू डोर डिलीवरी हो रहा है शराब का। घटिया क्वालिटी के शराब को बढ़िया ज़्यादा मूल्य दे करके लोग पी रहे हैं, इससे नुकसान भी हो रहा है। इसलिए शराब को जो है लिमिटेड क्षेत्र में चालू, जैसे पास बना करके कि जो एडल्ट लोग हैं जो पीने लायक है तो उनको कुछ कोटा का पास बना करके इस तरह से चालू करना चाहिए शराब को, ताकि बिहार का विकास हो सके, राजस्व का नुकसान नहीं हो सके। यह मेरा निजी विचार है। सर, इधर आपका जो मनोरमा देवी हैं वो बोल रहे हैं कि अभी तक यहाँ विकास नहीं हुआ है, इस क्षेत्र में हम आएंगे विकास करेंगे, इस तरह से इस पर क्या कहिएगा आप? मनोरमा देवी 2 बार या 3 बार एमएलसी रही, लेकिन इस क्षेत्र में तो कभी आई नहीं। तो उस क्षेत्र का क्या विकास करें? या जहाँ का प्रतिनिधि है वहाँ क्या विकास हुआ है? विकास तो एक क्रमिक प्रक्रिया है जो चलते रहता है धीरे धीरे। सभी जगह का विकास हुआ है, कोई गांव का नहीं हुआ है, तो सभी जगह है ऐसा, लेकिन विकास तो हुआ है, इसमें कोई दो राय नहीं है। बहुत बहुत धन्यवाद सर। और यहाँ रघुनी बीघा के गांव के लोग हैं, लोग से भी जानेंगे। क्या कहेंगे सर, किसके साथ इस बार जा रहे हैं, किसको पगड़ी बांधिएगा? हम लोग तो भाई विश्वनाथ यादव के साथ हैं। विश्वनाथ यादव के साथ हैं। हाँ।
क्या भैया, क्या कहिएगा? हम लोग आरजेडी के साथ हैं और विश्वनाथ भैया के साथ में हैं। और भी हैं, जन सुराज हैं, मनोरमा देवी हैं। देखिए हवा हवाई तो बात करना नहीं है। जैसे मनोरमा देवी ही 12 साल एमएलसी रही, उनका भी क्षेत्र का ज्ञान नहीं है। और सबसे बड़ी बात है कि पूरा बेलागंज में एक भी शिलापट अगर दिखला दे कि हमारे कोटा से हुआ है, एमएलसी रही 12 साल और कहते हैं कि हम विकास करेंगे। क्या विकास करेंगे जब 12 साल में विकास ही नहीं हुआ और ना एक शिलापट बेलागंज में दिखा सकती हैं, तो आगे तो भविष्य जाने क्या होगा क्या नहीं होगा। सो भविष्य जाने क्या होगा नहीं होगा। सो इधर भी हैं, क्या कहिएगा चचा, किसके साथ इस बार जा रहे हैं? हम लोग एक समाज के आधार से समाज लोग जैसा जिधर मतलब कि वोट देना चाहेंगे उधर ही रहेंगे। किधर जाइए कुछ तो बताइए। हम लोग वैसा कोई नेता बड़ा नेता नहीं है कि हम किसके पास जाएंगे किसके पास नहीं जाएंगे। हार जीत होता है, यहाँ जनता है, आप लोग को वोटिंग करना जानता है ठीक है, लेकिन हम अगर किसी का एक को वोट अपना बर्बाद नहीं करेंगे, जैसा माहौल रहेगा उसको वोट नहीं। आप जो है कि बोलने से कतरा रहे हैं, कहीं आप बोड़ा खोलने का इंतजार तो नहीं ना कर रहे हैं? हाँ, हम बोड़े हम क्योंकि इतना भूखा है ना कि हम बोड़े से पैसे लेंगे तभी वोट करेंगे। नहीं, आप आके खोल के नहीं बता रहे, कुछ तो जरूर कारण है, खोल के बताइए। आइए। नहीं, हमको नेतागिरी करना नहीं है, ठीक है, हम नेता हैं नहीं है। आज जो लोग नेता बताइएगा। चलिए इधर भी हैं, क्या चचा इसके साथ इस बार किसको पगड़ी बांध रहे हैं आप लोग? हम लोग यूनाइटेड के साथ हैं। यूनाइटेड के साथ हैं। और भी हैं, आपका सुरेंद्र यादव जी के विश्वनाथ यादव जी हैं, आपका जन सुराज से हैं। तो उनको तो देख लिया गया 35 साल, अब इनको भी देखना है कि क्या करते हैं हम लोग के साथ। इनको देखिए, जन सुराज जो है बोल रहे हैं कि हम सरकार में आएंगे तो उनको तो अभी परिचय नहीं लिए हैं कि आप परिचय उनको क्या क्या कर्म करेंगे कैसे करेंगे, लेकिन इनको भी देख रहे हैं। मनोरमा देवी के साथ जा रहे हैं। हाँ, इसके साथ जा रहे हैं। तो विश्वनाथ यादव के साथ हैं। विश्वनाथ यादव के साथ हैं। और भी कैंडिडेट हैं, जन सुराज के हैं, आपका जेडीयू से हैं। तो सबके तो सपोर्ट में नहीं हम हैं। अरे तो इतना दिन हो रहे हैं, एक बार और दूसरे लोगों को भी मौका दे के हम लोग देख लिए हैं, हम मुखिया भी रहे हैं, उनका एमएलसी भी बनाए हैं, लेकिन एक भी काम न किए वो। तो आप उन्हीं के साथ, विश्वनाथ जी के साथ में जाइएगा। क्या कहेंगे सर? मुखिया जी हैं, क्या कहिएगा मुखिया जी, किसके साथ इस बार जा रहे हैं आप लोग, किसको पगड़ी बांधिएगा बेला विधानसभा में? हम लोग आदरणीय राष्ट्रीय अध्यक्ष माननीय लालू प्रसाद यादव के समर्थक में हैं और खासकर हम लोग बेलागंज के हैं, जो कि अमर शहीद जगदेव बाबू के ससुराल पड़ता है, ग्राम निमचक, वहाँ के हम निवासी हैं, उसी पंचायत के मुखिया हैं। वहाँ हम लोग जब जेडीयू में थे तो हम लोग एक सही जगदेव बाबू की मूर्ति अनावरण करने के लिए हम लोग निवेदन किए थे माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार से, आने से भी कतरा गए। इसलिए हम लोग निर्णय लिए हैं कि जब तक तेजस्वी का मुख्यमंत्री नहीं बनाएंगे, जब तक वो जगदेव बाबू को ससुराल में मूर्ति अनावरण नहीं करेंगे। जब बना लेंगे तो उनको बुला के ही जगदेव बाबू की मूर्ति का अनावरण करेंगे। क्या लगता है कि 2025 में तेजस्वी यादव को मुख्यमंत्री बना पाइएगा? एकदम पक्का 100%। इसलिए जो भी करना पड़ेगा कर देंगे। एक तो जन सुराज प्रशांत किशोर जी जो तो हैं वो पूरा बोल रहे हैं कि नहीं, जाति के नाम पर सिर्फ लालू यादव ठगने का काम किए हैं यादवों को। जन सुराग में आधा से ज़्यादा आदमी काठमांडू का है, साउथ का है, मद्रास का है, दिल्ली का है, उनके क्या नौकरी कर रहे हैं महीना पर, उन्हीं लोग वर्क करते हैं। आप ही डिसीजन लीजिए कि बाहर के आदमी रहेंगे तो कोई वोट देगा नहीं। हम लोग जो अभी हैं जो वोट मांग रहे हैं लालटेन के लिए, सब लोकल मांग रहे हैं। मतलब जन सुराज में जो भी लोग हैं वो नौकरी कर रहे हैं, नौकरी करते हैं उसमें। जैसे शेयर बाजार होता है ना, उस प्रकार के कहूँ बैठक होता है, तो टाई बेल्ट लगा के उस प्रकार के मीटिंग होता है। लोकल आदमी नहीं, कोई लोकल है भी तो 2-4-5 गो लड़कन के लेके घूमते रहते हैं। आप लोग एकदम विश्वनाथ जी के साथ में जा रहे हैं, है ना? इधर भी हैं, क्या कहिएगा सर, किसके साथ जाइएगा इस बार? देखिए, बेलागंज में मुख्य प्रत्याशी हैं 3 गो हैं। एक डॉक्टर विश्वनाथ यादव हैं, दूसरा मनोरमा देवी हैं, तीसरा अमजद जी हैं। सबसे पढ़ा लिखा अगर कोई कैंडिडेट है तो डॉक्टर विश्वनाथ यादव जी हैं। और जहाँ तक मनोरमा देवी का कहना है कि हमने 34 साल में विकास नहीं हुआ, पर मनोरमा देवी 12 साल एमएलसी रहे, हम लोग भी उनको वोट दिए थे, समझे ना। वोट दे करके यह वादा उन्होंने किया था
कि हर वार्ड सदस्य को या मुखिया को एक को चापाकल देंगे, परंतु बेलागंज ही नहीं छोड़ दीजिए, हमको लगता है कि गया जिला में हम लोग जहाँ जहाँ गए हैं एक उनका शिलापट चापाकल का भी नहीं है। दूसरा बात है कि 8 महीना का चुनाव है, समझे ना। जब हम लोग 12 साल आपको देख लिए, 12 साल में जब एक वो चापाकल नहीं लगा सके तो आप विकास क्या कीजिएगा। विकास उनका केवल छलावा है और ये जनता को बहलाने फुसलाने का केवल काम कर रही है। ऐसा कुछ बात नहीं है कि ये 8 महीना में बेला को सज धज कर देंगे, क्योंकि ये अपने हैं राजघराने से जुटे हुए हैं। इनका कई जगह बहुत सारा जो है काम किया है, कार्यकर्ता के इनका मान सम्मान आज तक लाई नहीं देते हैं। आज भी अगर फील्ड में आप देखिएगा तो इनका जितना भी वर्कर है सब इनका काम करने वाला वर्कर है, जो रहने वाला वर्कर नहीं है। और जब चुनाव भी जीती, जैसे MLC 10-12 साल रही, तो अपने वर्करों पर ध्यान दी, केवल कार्यकर्ता पर ध्यान नहीं दी। इसलिए और माननीय पूर्व मंत्री जी सुरेंद्र यादव जी का एक दो खूबा हम आपको बताते हैं। संडे को इनका क्या जनता दरबार लगता है, जो भी गरीब गुरबा क्षेत्र से जाता है सबको कोई मदद करते हैं। मैं मैडम से पूछना चाहती हूँ आपके चैनल के माध्यम से कि इसके पहले आप अतरी चुनाव लड़े, अतरी सब जब हार गई तो बेला पाए, अगला थोड़ा ठिकाना यहाँ से हारिएगा तो दूसरी जगह चल जाइएगा, तो आपके साथ जनता जो रहेगी वो कहाँ जाएगी। आप न कहीं एक जगह बैठ करके जनता को मदद करते हैं और न जो एक जगह रह के कहीं कुछ काम करते हैं। इसलिए जनता बेलागंज के छलावा आपको जनता आने वाली नहीं है। और हम लोग सारा जितने भी हम लोग हैं, पहले M22 समीकरण था, अब हम लोग कोयरी समुदाय इसमें जुट गए, इसलिए अब माइक समीकरण हो गया। इसलिए अब हम लोग माइक समीकरण से काम करना शुरू कर दिए हैं। आपने देखा लोकसभा चुनाव में हमारे आदरणीय राष्ट्रीय अध्यक्ष लालू जी के द्वारा 7 को टिकट हमारे समाज को दिया गया, समझो ना। हम लोग समाज का, नीतीश जी कहते हैं कि कुशवाहा और कुर्मी का माने वोट है हमारे पास। आप ये तो बता दें कि लोकसभा चुनाव में कितना टिकट आपने दिया। आने वाला चुनाव है आपका विधानसभा, खुद मुख्यमंत्री है ये हैं तब। और अच्छा, आपका मनोरमा देवी के प्रचार में आपका उपेंद्र कुशवाहा जी भी चल रहे हैं। उपेंद्र कुशवाहा जी आ रहे हैं, ठीक। उपेंद्र कुशवाहा जी बताए कुशवाहा समाज के लिए क्या किए बतावेंगे ना आप। अभी बेलागंज पर उनका ध्यान आ गया। बेलागंज के जनता उनके पास जाते तो मिलते भी हैं। जरा हम लोग बात करें कि उपेंद्र कुशवाहा के पास बेलागंज के जनता जाए तो दर्शन भी देते हैं और एक-दो काम भी करते हैं, बतावेंगे ना। देखिए हम लोग का लोकल कुशवाहा भी हैं अभय जी। अभय कुशवाहा हम लोग का लोकल नेता हैं और RJD में उनका कद RJD के द्वारा इतना बड़ा कर दिया गया, इसलिए हम लोग सारे कुशवाहा समाज उनके साथ में है, कहीं कोई किंतु परंतु नहीं है। मतलब कुशवाहा समाज जो है कि RJD के साथ में जाएगी, इसमें कोई इसमें किंतु परंतु नहीं है। और जैसे हम लोग पहले माइक था, हम लोग माइक समीकरण बना के उसका काम करेंगे। आने वाला 8 महीना में है, अगला बार 2025 में भी हम लोग उनके साथ में रहेंगे। और भी इधर तो इस तरह से देख सकते हैं, इधर चचा हैं, इनसे बात करेंगे। बोलिए, किसके साथ जाइएगा इस बार? तो हम तो बोल ही दिए भाई कि हम तेजस्वी के साथ हैं। नहीं, हम वहाँ के बारे में क्या बताएं, हमको उतना जानकारी है नहीं है। बेला क्षेत्र में अभी यहीं पे और लोग बोले कि हम जो है कि ये जाएंगे विकास के साथ में जाएंगे, यहाँ विकास नहीं हुआ, इस पर क्या कहिएगा? अरे देखिए, विकास तो हुआ है, जो विकास होना था हमरे के यहाँ से ज्यादा कहाँ विकास है। हमरे चलकर नाली गली देख लीजिए, हम तो आज अभी मिला हुआ है, बाता पैसा भी आ रहा है, उसको भी उपयोग नहीं कर रहे हैं। उसका तो हमको रहेंगे दूसरा योजना बाती में जो होल है ओकरे पर करना पड़ रहा है। यहाँ तो बोल रहे हैं पुलिंग बूथ केंद्र जो है कि जर्जर हो गया है, कमजोर है, उसको हम अगले साल रिपेयरिंग करवाए। तबरी विधानसभा का चुनाव था, उस वक्त करके उसको रिपेयरिंग करवाए हैं। स्थिति तो है, दयनीय तो है, गड्ढा में हो गया। लेकिन अब एक ही जगह सामुदायिक भवन, उसी पर तो बनेगा नहीं, अगला भवन बनाना है। लोग अथी कर रहे हैं, बनेगा। अभी उसका रोड का काम जो हुआ उसमें नीचा हो गया, गड्ढा हो गया सामुदायिक भवन। तो क्या कहते हैं, बेलागंज में RJD के झंडा एकदम फहरेगा? फहरवे करेगा, फहरेगा, एकदम गाड़ दीजिएगा? गाड़ देंगे, एकदम लहरा दीजिए, लहरा देंगे। टाइट होके बोल रहे हैं। हमको औरंगाबाद में अभय कुशवाहा को जिताया है, हम लोग यहाँ बेला में विश्वनाथ यादव को जिताएंगे। बेला में विश्वनाथ यादव को जिताएंगे। इसी के साथ आप लोग वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद।